एक बार एक केवट का गवाह बनकर भगवान को खुद जाना पड़ा था अदालत, केवट की तरफ से गवाही देने। इस कहानी को पूरा सुनिएगा, यदि आंखों में आंसू न जाए तो कहिएगा। एक केवट था जो एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिया था। वह उधार पैसे तो समय से चुका दिया था, लेकिन सेठ उससे दोबारा पैसे वसूलना चाहता था। जब सेठ ने केवट से पैसे मांगे तो केवट ने कहा, मैंने तो पैसे दे दिए हैं। तब सेठ ने कहा, अगर तुम यहाँ नहीं पैसे दोगे तो तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। तब केवट ने कहा, चलो हम चलने के लिए तैयार हैं। दोनों जैसे ही जज साहब के सामने पहुंचे तो जज साहब ने केवट से पूछा, तुम जब सेठ को पैसे वापस किए तो तुम्हारे पास कौन कौन गवाह थे, वहाँ कौन कौन था? तब केवट ने कहा, माई बाप, उस समय मैं था, सेठ जी थे और गोपाल जी थे। तब वो समझा। तब जज साहब समझे कि हो सकता है गोपाल नाम का कोई आदमी हो। कोर्ट की अगली तारीख मुलतवी किए और गवाही के लिए गोपाल जी को सम्मन भेज दिया। जब संतरी केवट के गांव पहुंचा तो पूछने लगा कि भाई गोपाल जी का घर किधर है, गोपाल जी कहाँ रहते हैं? तो गांव के लोगों ने बताया कि भाई यहाँ तो गोपाल नाम का कोई नहीं रहता। तभी एक आदमी ने कहा, गोपाल जी तो यहाँ नहीं रहते, लेकिन हाँ, गोपाल जी का मंदिर है यहाँ पे, उस नदी के किनारे एक गोपाल जी का मंदिर है, वहाँ चले जाओ, शायद वहाँ मिले। संतरी पहुँचा मंदिर के पास, और जब मंदिर के पास पहुँचा तो पुजारी बाहर ही बैठे मिले। संतरी ने उन्हें सम्मन देते हुए कहा कि गोपाल यहीं रहता है क्या? तब पुजारी ने कहा, जी हाँ, गोपाल यहीं रहते हैं। तो सम्मन पकड़ाते हुए कहा कि ये लो और बोल देना फला तारीख को कोर्ट में आ जाना गवाही देने। पुजारी जी ने सोचा, जब भाई गोपाल जी गवाही देने के लिए तैयार ही हैं तो हम कौन होते हैं मना करने वाले। पुजारी जी ने सम्मन को लेकर ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और बोला, भगवान, आज तक तो आपके लिए वस्त्र आते थे, मिठाइयाँ आती थी, लेकिन आज प्रभु कोर्ट से सम्मन आया है। बड़ी विश्वास के साथ उस केवट ने आपका नाम लिया होगा, उसका विश्वास मत टूटने देना। और जिस दिन तारीख थी ना, उस दिन पुजारी ने ठाकुर जी को नए नए वस्त्र पहनाए, क्योंकि उन्हें अदालत जाना था, और अदालत जाना था तो भगवान अच्छे दिखने चाहिए। इसीलिए भगवान को नए नए कपड़े पहनाए थे। और भगवान फटे पुराने कपड़े पहनकर लाठी लिए बूढ़े का भेष बनाकर पहुंच गए अदालत और बोले, हम ही गोपाल हैं, हम ही गोपाल हैं। तब गोपाल कटघरे में खड़े हुए और ऐसी गवाही दी कि पहली हियरिंग में ही केस समाप्त। जज साहब अपने केस समाप्त करने के बाद जब अपने केबिन में पहुंचे तो वहां केवट को बुलाया और कहा, कहाँ रहते हो? तो केवट ने बताया, गोपाल जी के मंदिर में रहते हैं। तब जज साहब ने सोचा कि हो सकता है कोई गोपाल जी मंदिर बनवाए हो, उसमें रह रहा हो। लेकिन गोपाल जी इतने फटे हाल पहुंचे थे कि जज साहब सोचने पर मजबूर हो गए कि ये आदमी तो भिखारी लगता है, तो मंदिर कैसे बनवा सकता है। तो जज साहब ने पूछा केवट से कि मंदिर बनवाए हैं क्या गोपाल जी? तो केवट ने कहा, नहीं नहीं, मंदिर नहीं बनवाए हैं, ये मंदिर के रहने वाले गोपाल जी हैं। जज साहब का माथा चकरा गया। संतरी को बुलाया और पूछा कि सही सही बताना, तुमने ये सम्मन किसको दिया था? तो संतरी डर गया और बोला, माई बाप, मैंने ये सम्मन पुजारी को दिया था। जज साहब ने इशारा करते हुए कहा कि उस पुजारी जी को। संतरी जी ने कहा कि नहीं 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 साहब, ये पुजारी जी नहीं थे, वो कोई दूसरा आदमी था। तब जज साहब को तुरंत सारी बात समझ में आ गई और वो घर आए, एक कमरे में बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया और रोने लगे। तभी उनकी पत्नी आई और पूछी, क्या हुआ जज साहब? सारी बात जज साहब ने अपनी पत्नी से बताया। तो पत्नी ने कहा, क्यों रो रहे हैं? आप तो भाग्यशाली हैं, धोखे से ही सही, कम से कम प्रभु के दर्शन तो हुए। आपको खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए। तब जज साहब ने आंसू को पोंछते हुए कहा, मुझे ये दुख नहीं है कि वो वहाँ से चले गए, मुझे दुख बस इतना है कि कुर्सी पर खड़ा मैं जज बना रहा और जगदीश सारी केस समझाते रहे। जिनकी अदालत में दुनिया भर के लोग जाकर खड़े रहते हैं, मैंने उनको अपनी अदालत में खड़ा कर दिया।
जज साहब का दिमाग चकरा गया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा लिखा और वृंदावन चले गए। और कहा जाता है कि वृंदावन में जाकर वो तब तक नहीं बैठे जब तक वो वृंदावन में थे। अगर लोग उन्हें बैठने के लिए कहते थे तो वो कहते थे कि मेरी सजा बस इतनी है कि मैं जब तक वृंदावन में रहूँगा मैं बैठूँगा नहीं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।